बीजेपी ये चुनाव भी बस लड़ने भर के लिए लड़ने जा रही है या इस बार वाकई कुछ हासिल करने के लिए? नहीं, वो सरकार गवर्नमेंट फॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण प्लेयर होगी। ओके, उसको बहुमत मिल जाएगा ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा। बीजेपी को लग रहा है कि हमारे समर्थन के बिना कोई सरकार न बने, ये सरकार बनाने में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाए। ये बात हमने शुरू की थी चन्नी जी की बगावत से, तो देवेंद्र ये कह रहे थे कि आगे जाके संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं, तो वो संभावनाएं क्या क्या है? जैसे दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि बीजेपी का पूरा फोकस, एक तो आपने वो जो कहा कि बीजेपी कैसे चुनाव लड़ने जा रही है, इस बार को बहुत सीरियसली लड़ने जा रही है। और वही जैसा कि सर ने कहा कि सरकार बनाने को लेकर कि हम भी उसमें रहें और हमारे बिना वो सरकार ना बने और फिर हमारे साथ जो आना चाहे, उस तरह की चीज़ें। दूसरा, अगर इस तरह का असंतोष जब होता है जो कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, और असंतोष का आलम सौरभ ये है कि यहाँ पे दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, पार्लियामेंटेरियंस वगैरह जाते हैं ज़्यादातर वहाँ पे, तो कुछ पंजाब के सांसद वहाँ पे डिनर के लिए थे, पिछले सेशन की बात है। अचानक दिखा कि एक सांसद एकदम आग बबूला होकर वहाँ से उठ के चल दिए। बाहर पूछा गया कि क्या हो गई दिक्कत, बोले कि मैं उसके साथ बैठ के डिनर करूँगा, उसके साथ रोटी खाऊंगा मैं। इस तरह से आपस में वहाँ पे गुटबाजी और कांग्रेस के थे, कांग्रेस के ही थे। अच्छा। और इस तरह कटुता और कड़वाहट भरी हुई है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत आसान हो सकता था और कांग्रेस पार्टी बहुत एकजुटता से पंजाब के चुनाव लड़ती, वो लड़ती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। कटुता का एक उदाहरण मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो उस कंडीशन में बीजेपी के पास दो चीज़ें रहती है। पहली बात तो ये, कोई उस तरह का संतुष्ट हो आना चाहे, मोस्ट वेलकम। और ख़ासतौर पर चन्नी जैसे लोग जिनका एससी में एक अच्छा जनाधार है, वो तो ज़रूर बीजेपी उनको वेलकम करती। दूसरी चीज़ कि अगर ये भी वहाँ पर थ्योरी चलती है कि अगर दवा हो, चन्नी हो, इस तरह के लोग अगर संतुष्ट नहीं हुए तो अपना भी एक गुट बना के चुनाव में जा सकते हैं। वो भी हुआ तो बीजेपी को सूट करेगा मल्टीपोलर। तो ये दोनों ही संभावनाएं अभी, क्योंकि बहुत डेवलपिंग है, तो फाइनली आप ये नहीं कह सकते कि यही होगा। अभी तक कांग्रेस पार्टी का जो रवैया दिख रहा है वो बहुत एडमेंट नजर आ रहे हैं अपने फैसले पे, और दूसरा पक्ष भी वैसे, वो तो पीछे हटने वाले नहीं है। हो कुछ भी सकता है, लेकिन अभी चन्नी उतना आगे नहीं निकले कि पीछे ना लौट पाए, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, अगर ये हट गए तो लौट जाएंगे, नहीं हटे तो फिर मुश्किल। तो नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हटाएगी अब, तो फिर वो तो फिर बिल्कुल नहीं, सीधे राहुल गांधी के फैसले में। और ये दिख ही नहीं रहा है, और उससे कम पे चन्नी गुट राजी नहीं है, एकदम से नजर बिल्कुल नहीं, हाँ, कि उससे कम पे वो नजर। 1 2 3 4 आपको पार्टियां भी इस वक्त कैसे दिखाई देती है? नंबर 1 नंबर 2 ओपन था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए। कोई कहता था कांग्रेस इस ऊपर चल रही, कोई कहता था आम आदमी पार्टी। इस प्रकरण की बात देखिए, अभी इस बार क्या है, पंजाब में कई वर्षों से, बल्कि दशकों से पंजाब का चुनाव एकदम बाइपोलर होता रहा है। बीजेपी अकाली दल एक अलायंस में और एक तरफ कांग्रेस। इसको डिसरप्ट किया 17 में आम आदमी पार्टी ने, जब उसको मुख्य विपक्षी पार्टी बन के आई वो। इस बार क्या है, इतना फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल स्पेस पंजाब का कभी नहीं रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 4 कोणीय 5 कोणीय संघर्ष की तैयारी हो रही है। पहली बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक फोर्स है, कांग्रेस पार्टी एक फोर्स है, अकाली दल एक फोर्स है, भारतीय जनता पार्टी भी है, और इसके अलावा 2 निर्दलीय सांसद जीते हैं जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। 2 निर्दलीय सांसद, कट्टरपंथी सब मतदाताओं का एक समूह उसके पास है, अमृतपाल और वो जो सिमरनजीत सिंह नहीं, हाँ वही सिमरनजीत सिंह मान, बेअंत सिंह का बेटा जो सिमरनजीत सिंह खालसा, जो उसने एक फरीदकोट से और एक दूसरी सीट जो है वहां से खडूर साहिब से, तो 2 निर्दलीय जीते हैं। इन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई है, अकाली दल, वारिस पंजाब दे, तो 5 तो दिख रहे हैं प्लेयर्स। तो चन्नी जो अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो इस फ्रेगमेंटेड स्पेस में उनको लग रहा है कि अगर हम भी एक अपनी पार्टी बना लें, जिसकी बात अभी कह रहे थे देवेंद्र जी की एक संभावना है, तो बना लें तो एक और हमारे लिए भी स्पेस खुलेगा। और सबको लग रहा है कि इस बार क्या हो सकता है कि हंग असेंबली आए, तो हंग असेंबली में अगर हम कुछ अपनी तरफ से वोट, जालंधर में बहुत पॉपुलर हैं, दलित चेहरा है, मजहबी दलित की बड़ी आबादी है, मतलब दलितों में सबसे ज़्यादा दलित पंजाब में है। उस 33% में भी जो मेजर फोर्स है मजहबी दलित हैं, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं चन्नी, तो उनको लग रहा है कि अगर हम उसको एकजुट करते हैं जालंधर के इलाके में ही, और हम इतनी सीटें ले आते हैं कि हमारी भी भूमिका कोई बन जाए, तो वो उस ऑप्शन पर भी विचार कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये अस्तित्व का मामला इसलिए आया है कि जो राजा वडिंग है वो लगातार अटैक कर रहे हैं दलितों के ऊपर। उनके कई बयान ऐसे आए हैं जो एंटी दलित हैं, और वो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस में, अच्छा उसके बावजूद कांग्रेस ने उनको क्यों रखा अजय माकन की रिपोर्ट के बाद, वो इसलिए भी रखा क्योंकि कांग्रेस को लगा कि पिछली बार इतना पावरफुल जो जट सिख कम्युनिटी है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, दलित लीडरशिप नहीं एक्सेप्ट करेगी, तो वो कैसे फिर हमारा लीडर कैसे एक्सेप्टेबल होगा। मान भी जट सिख हैं, अकाली दल के सुखबीर बादल भी जट सिख हैं, तो राजा वडिंग कैसे एक्सेप्ट होंगे। तो अगर ये एक पोजीशन वो लेते हैं
कि दलित के खिलाफ अगर एक पोजीशन ले रहे हैं वो, उसमें जाट सिख अगर एकजुट हो जाता है तो फिर वो बाकी वोट उस अपने साथ ले आ सकता है, नाराज करके नहीं भी हो। मतलब एक बीजेपी कांग्रेस में क्या सोच है सो हम बता रहे हैं। इसलिए उनके दलित विरोधी बयानों के बावजूद राजा बडिंग को रखा गया। अब कांग्रेस की प्रॉब्लम सिर्फ चन्नी नहीं है, जाट सिख भी जो बड़े नेता हैं, जिसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा सबसे बड़ा नाम है, वो अभी दिख रहे हैं चन्नी के साथ। तो ये एक समस्या कांग्रेस की है। कांग्रेस अगर जाट सिखों को ये मैसेज दे करके भी, मतलब कि दलितों के खिलाफ बोलने के बावजूद अगर रखती है, तो हो सकता है कैलकुलेटेड रिस्क हो। हम नहीं कह रहे हैं कि उसका फायदा मिल जाएगा, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क हो सकता है। की रिपोर्ट क्या कहती है कि हटाना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहिए? नहीं, कतई नहीं हटाना चाहिए। देखिए, वहां चुनाव तो आप जाट सिख चेहरे पर ही लड़ेंगे। चन्नी का चेहरा आपने देख लिया है। चन्नी मुख्यमंत्री थे और नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष थे 22 के चुनाव में, और चन्नी को वहां एक कांग्रेस का एक हो रहा है, अभी तक की हिस्ट्री रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो बनेगा मुख्यमंत्री। इस सदी के 25 साल में 2 बार मौका मिला और दोनों बार प्रदेश अध्यक्ष थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री बने। तो चन्नी को चिंता थी कि सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम भले सीएम हैं, लेकिन अगर अगली बार जीत गए तो सिद्धू सीएम बनेंगे। तो उन्होंने एक तरफ सिद्धू को भी कुछ परेशान किया, जिसकी वजह से सिद्धू नाराज हुए, और यहां कांग्रेस आला कमान पर दबाव डाला कि हमको सीएम फेस घोषित करिए।